पढ़ेंगे। ओके, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है सबसे पुराना मॉडल है। ओके, थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या कुछ बातें कही थी वो देख लो। सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? दूसरी इन्होंने कहा था जो हमारा एटम है, ठीक है, जो हमारा एटम है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ओके, ये जो पूरा एटम है, ये जो पूरा एटम जो होता है ये धन आवेशित होता है। ओके, पॉजिटिव होता है। पूरा जो मैटर होता है इसका एटम वो धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बीच बीच में क्या होते हैं? धसे होते हैं। ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये पूरा पॉजिटिव भाग है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव भाग और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस मतलब उन्होंने बताया था जिस प्रकार से जो तरबूज होता है पंपकिन, इसको पडलिंग मॉडल कहते हैं। तरबूज होता है, उस तरबूज के जो बीच में क्या होते हैं? बीज जिस प्रकार से धसे होते हैं, जो तरबूज के जो बीज है जिस प्रकार से धसे होते हैं उस प्रकार से ही इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या होते हैं? परमाणु के बीच में धसे होते हैं और पूरा जो परमाणु होता है वो धन आवेशित होता है। यही कुछ बातें उन्होंने बताई थी और ये बताया था ये मतलब इसके बाद ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया था, ठीक है। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होता है मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये भी इन्होंने बताया था। जितना ही नेगेटिव भाग होगा उतना ही पॉजिटिव भाग होगा, मतलब इसलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये तीन चीजें उन्होंने बताई। इसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो इसका स्पेक्ट्रम होता है उसकी ये व्याख्या करने में क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या की थी? सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। हमने पहले बताया था चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे पिछली क्लास में बताया था कि एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू इन्होंने इसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, मतलब नाभिक, परमाणु नाभिक की खोज की थी। तो वही इन्होंने कुछ बातें की। सबसे पहली बात जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है मतलब गोलीय, गोलीय होता है। ओके, गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है, हिंदी में कहते गोलीय होता है, ठीक है। इसके बाद दृढ़ होता है, डेंस होता है। डेंस, डेंस मतलब दृढ़ होता है, दृढ़। ओके, जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और दृढ़ मतलब डेंस होता है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इन्होंने यही बताया था कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बात भी इन्होंने यही बताई थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा इन्होंने क्या बताया था? एटम का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, मतलब एटम का जो होल मास होता है वो उसके सेंटर पर होता है, ठीक है। होल मास ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेंटर, प्रेजेंट ऑन सेंटर, ओके, which is known as nucleus। न्यूक्लियस मतलब नाभिक कहते हैं। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में पाया जाता है जिसे हम लोग उस परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसकी जो त्रिज्या होती है 10 टू द पावर माइनस 12 से 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर के बीच में। परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है r 10 टू द पावर माइनस 12 से 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर के बीच होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी त्रिज्या। तीसरी चीज इन्होंने ये बताई थी कि हमारा जो एटम है, और तीसरी चीज इन्होंने बताई थी एटम का जो
पार्ट होता है वो खोखला होता है, मतलब एटम्स मीन्स क्या कह सकते हो तो अधिकांश भाग, ठीक है, अधिकांश भाग जो एटम का होता है वो खोखला होता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम शुड बी हॉलो, हॉलो मतलब खोखला होगा, हॉलो। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया था कि अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट इन्होंने ये बताया था जो एटम के चारों ओर स्फेरिकल क्या होती है, शेल्स पाए जाते हैं। एटम नहीं, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय spherical cells, ठीक है, spherical cells in which electrons are revolving, in which electrons are revolving, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्फेरिकल सेल इन विच इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर गोली कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट हमने ये बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, छठवां पॉइंट हमने ये बताया था जिस प्रकार से सन जो होता है, जिस प्रकार से जो सन है, ये हमारा मान लिया क्या है, ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन के चारों ओर क्या होता है, प्लैनेट्स होते हैं, ये मान लीजिए प्लैनेट है, प्लैनेट। तो जिस प्रकार के सन के चारों ओर प्लैनेट क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने ये माना कि ये सन जो हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, प्लैनेट क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने ये बताई, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोलर मॉडल कहते हैं, सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने रदरफोर्ड ने बताए थे, ठीक है, सबको समझ में आ गया। स्फेरिकल मतलब एटम जो होता है स्फेरिकल, डेंस और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका होल मास जो होता है सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 टू पावर -12 टू 10 टू पावर -13 सेंटीमीटर की होती है। ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एटम शुड बी हॉलो, मतलब एटम का जितना भी लगभग ज्यादा से ज्यादा पार्ट क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल का होगा जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्फेरिकल, ये भी उन्होंने बताया था, न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल सेल, गोली कक्षाओं से घिरा होता है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और छठा पॉइंट उन्होंने बताया जिस प्रकार से सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसका कहते हैं सोलर मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है, ओके। तो इसके बाद इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस इसकी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन, ऐसे सुन लीजिए, अगर जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, उसके पास चार्ज है, तो वो लगातार घूम रहा है, ऐसा तो है नहीं लगातार घूमता रहेगा, लगातार घूम रहा है, जिससे उसका क्या होता है, एनर्जी लॉस होता रहता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एनर्जी लॉस होने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस के मतलब कहाँ जाएगा, एकदम न्यूक्लियस के पास आ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा, इस टाइप से। ये फिजिक्स का एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
होती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसमें लगातार एनर्जी लॉस होता रहता है। तो इसलिए मान लिया हमारा न्यूक्लियस है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है ये मान लिया हमारा इलेक्ट्रॉन है। एक टाइम ऐसा है कि न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस कारण ये इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई। इसके बाद ये स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन को जो स्पेक्ट्रम होता है उसको भी, उसमें जो फाइन लाइंस होती है उसको भी क्या कर पाए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दो चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिस कारण का ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। ओके, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया था। ठीक है, इसके बाद आगे आएगा बोर-बरी का मॉडल। ठीक है, वो अगली क्लास में बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।